हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा, बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। यस, ओके। तो इससे पहले आप लोग ये बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए बेटा, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स अबाउट ग्राफ। यस बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, सही बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, तो क्या है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि जिसमें हम लोग आज सिर्फ बात करेंगे, स्पेसिफिकली हम लोग ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि यहाँ से इसके पीछे की थ्योरी क्या होती है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज हम लोग आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज अपने सेशन को। तो जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूं बेटा, जिन बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया बेटा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इजीली आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या रहने वाला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइएगा, वहां पर मेरा नाम लिखा होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे बेटा, डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों आपसे कहता हूं, क्योंकि आप लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो यहाँ से आपको फायदा ये होगा, जो भी यूट्यूब क्लास की स्केड्यूल जो आपके पास होता है वहाँ पर शेयर रहता है, प्लस जो भी क्लासेस में लेता हूँ उसके जो भी पीडीएफ नोट्स आपके पास होते हैं, सभी के सभी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को एक्सेस करने के लिए और अपनी तैयारी को डिस्ट्रैक्ट लेस बनाने के लिए, यानी कि आपका वहाँ पर कोई भी किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। यस बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करने से पहले हम लोग आते हैं इस चैप्टर की थ्योरी पर, कि थ्योरी हमारे पास क्या रहने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, चैप्टर तो आप लोग जान ही चुके हैं। चैप्टर हमारे पास क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है बेटा। कौन सा चैप्टर हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गतिकी। ठीक है ना, रासायनिक ठीक है, बताइए बच्चों, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अभी तो मैंने कुछ समझा ही नहीं, आप कहीं समझ में क्या आ गया? ठीक है, तो वही चीज है कि यहां पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, बारी बारी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेंगे। जो चीजें यहां पर मैंने पॉइंट आउट की हैं, उन्हीं को हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने सेशन में। ठीक है, तो उन्हीं पर फोकस करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिएक्शंस की बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही क्योंकि आपके सिलेबस में तो हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों ऑर्डर पर सीमित रहेंगे और देखेंगे इससे क्या क्या आपके पास ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे ग्राफ्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, या इस चैप्टर में और भी जो आपके पास तरीके हैं, और भी जो आपके इक्वेशंस हैं, उनसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया की। ठीक है, तो आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। बिना इन बेसिक फॉर्मूले के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा, इन चीजों को आप लोग तैयार रखिए, बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आप क्वेश्चंस लगाइएगा। वो बेस्ट, सबसे बेस्ट मेथड क्या है चीजों को तैयार करने। जैसे आप मैथ्स में करते थे, मैथ के फॉर्मूले आप याद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार चीजों को जब लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सीधी सी बात है, सारी चीजें आपको खुद से ही प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो वही मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास, जैसे मान के चलो कोई एक रिएक्शन है ए, और ए से आपको बी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो बेटा? देखिए, रेट लॉ की हम लोग अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेट लॉ की। तो रेट लॉ आपके पास क्या बनेगा बेटा? देखिए, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर रेट कांस्टेंट जो होगा उसको मैं के जीरो से रिप्रेजेंट करता हूं, है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर तो मैं के जीरो लिख देता हूं। बाकी ए नॉट और इसकी पावर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, यानी कि रेट जो होगा दैट इज इक्वल टू, दैट इज
ओनली इक्वल टू दिस रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यहां से मिल गई, यानी कि हम लोग यहां से भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कंसंट्रेशन के हिसाब से ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है, वो भी हम लोग इस सेशन में देख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? तो अब अगर हम लोग, तो पहले मैं इक्वेशंस आपके सामने सभी के सभी इक्वेशंस लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, फिर उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा। ठीक है ना, चलिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला और बनता है। वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? लिखेंगे AT। AT का मतलब क्या है कि किसी भी टाइम t पर A की जो कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी बेटा? यहां लिखेंगे A नॉट माइनस K इंटू टी। के आपके पास क्या है? रेट कांस्टेंट, और T आपके पास क्या है? टाइम है। ठीक है, तो ये आपके पास होगी इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा, शुरुआती या फिर प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और ये आपके पास हो गई कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, यानी कि किसी समय सी पर, किसी भी समय सी पर, सॉरी टी पर, किसी समय टी पर सांद्रता। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो ये तो आपके पास हो गया फॉर्मूला, के आपके पास रेट कांस्टेंट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक आपके पास और रिलेशन बनता है जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम बेटा। क्या बोलते हैं? अर्ध आयु काल बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम, यानी कि अर्ध आयु काल। ठीक है, तो जब इसकी हम लोग बात करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? टी लिखेंगे और 1/2 लिख देंगे, हाफ का मतलब यहां से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जो हाफ लाइफ टाइम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये रिलेशन आपके पास बनता है ए नॉट अपॉन में 2k बेटा। ए नॉट अपॉन में क्या बन जाता है? 2k बन जाता है। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ए नॉट अपॉन में 2k। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितने पॉसिबल फॉर्मूलेज होते हैं वो सभी फॉर्मूले हम लोग ने यहां पर लिख लिए। अब बारी बारी से हम लोग हर एक चीज को यहां पर लिखेंगे, यानी कि जैसे ऐसे ग्राफ बनाए जा सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है। बनाने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वही समझेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और टू द पॉइंट ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टू द पॉइंट ही आपको भी समझना है ना। कहने को तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना इसी में फिर उलझे रहेंगे, है ना। तो चीजें उतनी पढ़नी है, लिमिटेड चीजें पढ़नी है, लेकिन बार बार पढ़नी है, रिवीजन करना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर बार आप लोग रिवीजन जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया। तो बस आपके पास ये कुछ रिलेशन हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक रिलेशन ये बनता है, R इज इक्वल टू के। दूसरा आपके पास बनता है ये, और तीसरा आपके पास बनता है ये। और तीनों के रेस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ को स्टडी करने वाले। आइए बच्चों बारी बारी से पहले ग्राफ के बारे में सीखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के आलेख, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आलेख। ठीक है ना, बताइए इतना पहले आप लोग बताइए कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, इसको और पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास एक फॉर्मूला था, दैट इज रेट इज इक्वल टू, अभिक्रिया की जो दर होगी रेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा? के नॉट मैंने लिखा था, है ना। तो अगर आप यहां ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, देखिए ग्राफ बिटवीन रेट, जिसको हम लिख रहे हैं आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट यानी कि दर, वर्सेस कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां अगर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन है नहीं, लिखने को आप लिख लो। अब जीरो ऑर्डर तो है नहीं,
तो आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे? आपने कहा कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि अभिक्रिया की दर कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब क्योंकि यहां पर डिपेंडेंसी जैसा कोई भाव है ही नहीं, जब ए नॉट इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो उस पर डिपेंडेंसी किस बात की? किसी बात की नहीं होगी डिपेंडेंसी, है ना। तो इसका मतलब जो लाइन आपकी बनेगी दैट इज स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बेटा, पैरेलल टू दिस। बताइए, जब कोई डिपेंडेंसी होगी ही नहीं तो हम लोग उस ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए, क्या आपको सारी बात यहां से समझ में आ गई कि अगर आपको रेट का इनिशियल कंसंट्रेशन के हिसाब से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करना होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी, जो कि आपकी पैरेलल होगी किसके? कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना, या फिर समानांतर रेखा हो जाएगी। बताइए, ये बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को इतना क्लियर है? एक बार देख लीजिए सभी लोग अच्छे तरीके से, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए, नेक्स्ट ग्राफ क्या प्लॉट किया जा सकता है? इक्वेशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपके पास कौन सी थी बेटा? ए टी इज इक्वल टू, आपके पास दे रखा है ए नॉट माइनस का के इंटू टी, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना बेटा कि आप कहेंगे सर आपने यहां पर सिर्फ के को के लिखा, यहां पर के नॉट लिख दिया। बेटा लिखने को लिख दिया, हालांकि आप हटाने को हटा सकते, कोई फर्क उससे खास पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब इस टाइप की इक्वेशंस को आप लोग कैसे लिख पाएंगे? बेटा देखो, इस इक्वेशन को समझने से पहले हम या मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहता हूं। आप लोगों ने 9th 10th क्लास में एक बहुत छोटा सा मैथमेटिकल रिलेशन जरूर पढ़ा होगा, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या है वो देखो, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं? मान के चलो कि आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपको दे रखा है कि y बराबर आपके पास 2x है और आपसे बोला जाता है कि भाई इसका ग्राफ बना के दिखाओ, ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ठीक है। तो आइए इस पर थोड़ी सी विचार करते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ये ग्राफ बनाना तो बहुत सिंपल है, x की वैल्यू आप लेते जाइए और y की वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी, है ना। ऐसे ही तो होगा भाई, x की वैल्यू लेते जाइए, y की वैल्यू मिलेगी। अब किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग मेजरली 3 या 4 पॉइंट्स बना लेते हैं। 3 पॉइंट ज्यादा सही मानते हो तो 3 पॉइंट बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई x को 0 ले लो। जैसे ही आप x को 0 करोगे तो y की वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है? 2 इंटू 0, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 ही तो आएगा। तो यहां पर क्या आ गया? 0। अगर x की वैल्यू आपने 1 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू आपने 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। बताइए, ये बात समझ में आ गया? जो y था वो x का दुगना ही तो था। 0 का दुगना 0, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4। पॉइंट्स कैसे लिखते हैं बेटा? पॉइंट्स हमेशा लिखे जाएंगे x, y, यानी कि पहले x का पॉइंट आएगा फिर y का आएगा। तो उसको आप लिखेंगे 0 0, इसको लिखेंगे 1 2, इसको लिखेंगे 2 4। क्या लिखेंगे? 2 4 लिखेंगे। अब मैंने कहा कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर एक काम करो, एक लाइन ऐसी बनाओ, एक लाइन ऐसी बनाओ। x को आप लिख लो यहां पर, x को लिख लो x एक्सिस पर, y को लिख लो y एक्सिस पर और पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट कर दो भाई। तो पॉइंट्स कैसे बनेंगे? 0 0 0 0 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ऑरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरिजिन। अच्छा पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। ये 1 लिख लो, ये 2 लिख लो, ये 3 लिख लो, ये 4 लिख लो, ऐसे ही कुछ लिख लो भाई। यहां पर भी लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, बाकी और बन सकता है, बना दो उसको, ठीक है। अब यहां पर देखिए पॉइंट्स की प्लॉटिंग की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप कहेंगे सर ये बना दो 0 0, क्योंकि वहां पर दे रखा है 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 2, तो 1 हो गया 2। तीसरा पॉइंट क्या आप कहेंगे? 2 4, 2 और 4 हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि अगर हम लोग, आप कहेंगे सर आप मैथ्स पढ़ने लगे। बेटा बिल्कुल, मैथमेटिकल चीजें हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब इसको बनाएंगे, देखिए बहुत करेक्ट तो मेरा नहीं बनेगा, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन यहां पर एक खासियत है। खासियत क्या है बेटा? ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है वो आपकी कहां से पास हो रही है बेटा? देखिए, ये आपकी ऑरिजिन से पास हो रही, ऑरिजिन से ही निकल रही है, 0 0 पॉइंट से ही निकल रही है। ये तो तब था जब आपके पास ये इक्वेशन थी। अब आप कहेंगे, अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ तुलना करें तो क्या आप तुलना करा पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल तुलना नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहां पर आप देखिए, इसको तो मैं मान सकता हूं कि भाई ठीक है, यहां पर जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है वो y और x के बीच में प्लॉट किया, y वर्सेस x। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहां पर सर आप यहां पर बेटा ग्राफ प्लॉट कीजिए, किस किस के बीच में? आप प्लॉट कर दो AT वर्सेस t, टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर दो। तो आप कहेंगे सर हो तो जाएगा, लेकिन यहां पर ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या हो रहा है? ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ तो आपका कुछ इस टाइप से ही बनेगा, लेकिन होगा क्या कि यहां पर ये वाला फैक्टर और एक्स्ट्रा आ गया।
है ना। कहने का मतलब आप कहेंगे सर अच्छे से समझाइए, तो अच्छे समझने का मतलब क्या है कि आप क्या करो, एक इक्वेशन को खुद से मान के चलो, फिर हम लोग ग्राफ की प्लॉटिंग की बात करें। तो पहले मैं आपको पूरा इक्वेशन समझाता हूं, उसके बाद आपको खुद से कुछ समझ में आ जाएगा कि इस ग्राफ को कैसे बना सकते हैं। तो मान के चलो कि आपके पास एक इक्वेशन है और यहां पर आपको दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 2x - 1। क्या दे रखा है? 2x - 1 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? 2x - 1। अब मैंने कहा कि आप ग्राफ प्लॉट करो किस किस के बीच में, y वर्सेस x, y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, जैसा हम लोग ने पहले किया था सेम वैसा ही करेंगे, है ना। तो आपको एक बॉक्स बना लेना है। अब जल्दी से आप लोगों को मेरे साथ साथ चलना है और बताते चलना है कि क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या वैल्यूज लेने पर आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं 0 से। ठीक, कि मान लो आपने x की वैल्यू ले ली 0, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? -1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताइए, मिलेगा -1। अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर x की वैल्यू 2 ले ली तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए, क्या ये बात समझ में आई आपको? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा खत्म हो गया, क्या बचा? -1 लिख दिया। जब x की जगह 1 लिखोगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, क्या बचा? 1 यहां गया। जब x की जगह 2 लोगे आप तो 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, -1 3 आ गया। यानी कि जब आप पॉइंट्स की बात करोगे, पॉइंट्स हमेशा कैसे लिखते हैं बेटा? x, y, है ना, x, y। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, -1, ये हो जाएगा 1, 1 और ये हो जाएगा 2, 3, है ना। अब आप ग्राफ बना सकते हो। कैसे बनेगा? सिमिलर टाइप में बनेगा। ये बनाई y एक्सिस, ये बनाई x एक्सिस। तो यहां पर आ गया x, यहां पर आ गया y। अब पॉइंट्स को एक बार बना लेते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज और, y आपका माइनस में भी जा रहा है, तो माइनस का मतलब एक बार नीचे और बना लो भाई, ये ओरिजिन हो जाएगा, तो ये y एक्सिस माइनस का हो गया। ठीक है, अब पॉइंट्स को बनाइए। तो पॉइंट्स अगर आप बनाओगे, अच्छा, ये ग्राफ आपका अलग बन गया भाई, क्योंकि आप कंपेयर करोगे ना तो जिसके साथ उसके साथ k है। ठीक है, अच्छा ये वाला टर्म माइनस का है, ओहो हो, ये ग्राफ आपका गलत बन गया। ठीक है, एक काम कीजिए, ग्राफ तो सही है, इक्वेशन भी सही है, बट ये इक्वेशन इस कंडीशन के साथ सही नहीं बैठेगी, इस कंडीशन के साथ सही नहीं बैठेगी। तो आप एक काम करो, इसको आप ऐसा मान लो, मैं कहता हूं इसको आप ये मान लो, आप कह दो कि y बराबर हो गया 4x - 2, कुछ भी मान लिया रैंडमली। ठीक है, 4x - 2 मान लो बेटा, क्या मान लो? 4x - 2। सही है आपके? नहीं, 2 - 4x रहे तो ज्यादा सही रहे। क्या लेना चाहिए? कांस्टेंट में से माइनस हो रहा है ना, तो कांस्टेंट में से माइनस, इक्वेशन बनाना थोड़ा सा, कांस्टेंट कुछ भी लिख लो बेटा। मान लो आपने 4 लिख लिया, इसमें से 2x माइनस कर दो, 4 में से 2x माइनस कर दो। अब देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ बनाने का तरीका क्या रहेगा? सेम तरीका ही रहने वाला है। आपको टेबल प्लॉट करनी है बेटा, टेबल आप बनाइए। तो यहां मैंने लिखा x, यहां लिखा y। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा? 4। x की वैल्यू 1 रखोगे, y क्या मिलेगा? 2। x की वैल्यू 2 रखोगे, y क्या मिलेगा? 0। पॉइंट्स की बात करेंगे तो हो जाएगा 0, 4, 1, 2 और 2, 0। ठीक है, इस लाइन को यहां से हटा दो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब यहां पर पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। y की वैल्यू कहां से गई है? 0 से 4 तक गई है, तो यहां मार्क कर लो 1, 2, 3, 4। x की वैल्यू मार्क कर लो 1, 2, 3, चलो 1, 2, 3, 4 तक ही मार्क कर लो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें भाई। अब पॉइंट्स को प्लॉट करो भाई, स्टार्टिंग करो। क्या लिखा है? 0, 4, यानी कि 0 पर ये 4 था, ये हो गया 0, 4। नेक्स्ट बात करेंगे 1, 2, 1 पर ये 2 था, ये हो गया 1, 2। नेक्स्ट बात करेंगे 2, 0, यानी कि यहां पर आ गया। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, अरे भाई बताइए, बात समझ में आ गई? तो ग्राफ जो है वो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? पहले पॉइंट की बात करें, जब x की वैल्यू कम थी तो आपका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर से स्टार्ट होने का मतलब क्या? ये ग्राफ का जो पैटर्न है दैट इज डिक्रीजिंग ग्राफ आपका बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है? डिक्रीजिंग ग्राफ। किस किस के बीच में यहां प्लॉट किया गया बेटा? y वर्सेस x। ठीक है, तो ये बात बताइए आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? ग्राफ अगर हम लोग y और x के बीच में प्लॉट करते हैं और इस टाइप का ग्राफ होता है तो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो वही इसको हम लोग लिखते कैसे, कैसे आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, आप लिखिएगा इसको लिख सकते हो आप c - mx।
C का मतलब कोई एक कांस्टेंट हो गया, X का मतलब X के साथ हो गया, M का मतलब 2 कोई एक कांस्टेंट। यानी कि जब इस टाइप का ग्राफ होगा तो हमेशा ग्राफ आपका कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा, घटते हुए क्रम में ही बनेगा बेटा। कैसे बनेगा, घटते हुए क्रम में ही बनेगा। तो सेम टाइप की चीजें आपकी यहां पर हो रही। बताइए पहले आप लोग को यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्या आपको हर एक बात समझ में आ गई? मैंने जितना संभव प्रयास, मैंने कोशिश की कि आप लोगों को छोटे क्लास से रिलेट करके समझाया जाए, सिखाया जाए कि आपने जूनियर क्लासेस में 8th 9th 10th में कैसे चीज़ों को पढ़ा है, कैसे ग्राफ्स को पढ़ा है। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि चीज़ें पीछा तो नहीं छोड़ेंगी। ठीक है ना? बताइए क्या सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। तो अब सेम चीज़ को आपको यहां पर अप्लाई करना है बेटा। कहां पर अप्लाई करेंगे भाई? देखो, अरे ये तो हम लोग ने पढ़ लिया है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, अच्छा ये ग्राफ मैंने यहां बताया था, हालांकि इसका भी कोई इंप्लीमेंट यहां पर नहीं, इंप्लीमेंटेशन यहां पर नहीं हो रहा है। तो अब आपके पास सारी कंडीशंस आ चुकी हैं, है ना? ये हम लोग सीख चुके हैं। जब सीख चुके हैं तो आप अप्लाई भी आराम से कर लोगे। तो बस हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक बार इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखी थी बेटा, AT इज इक्वल टू, लिखा है A0 माइनस K इंटू टी। क्या लिखा है बेटा? माइनस K इंटू टी। ठीक है, तो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ आपका प्लॉट होगा बेटा AT। AT का मतलब क्या है? जो कंसंट्रेशन चेंज होगी किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो बस यही प्लॉट करना है आपको। प्लॉटिंग कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है, आपने कहा कि भाई ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ठीक है, ये जो इक्वेशन है सेम उसी टाइप की इक्वेशन जो मैंने आपको यहां सिखाई है। y बराबर में क्या लिखेंगे आप? 4 - 2x कह लो, ये तो आपका ओरिजिनल एग्जाम्पल हो गया। या फिर इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा? y बराबर c - mx। ध्यान दीजिएगा, जो भी x वाला टर्म है उसके आगे जो m लिखा हुआ है उसके आगे नेगेटिव साइन आ रहा है। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? जो ग्राफ बन रहा है आपका वो डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, घटते हुए क्रम में बन रहा है। ठीक है, ढाल कैसी है? नेगेटिव है। तो यहां पर बस क्या आ जाएगा? AT आ जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन t की किसी भी समय t पर। यहां पर टाइम आ गया है। तो जो ग्राफ आपका बनेगा दैट इज ऑफ ऐसा बनेगा, ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा बेटा। कैसा बनेगा? घटते हुए क्रम में बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इसके स्लोप की बात करेंगे, आपसे यही चीजें पूछी जाती हैं, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, घटता हुआ होगा, बढ़ता हुआ, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो घट रहा है इसलिए ऊपर से शुरू हो रहा है, बढ़ता तो नीचे से शुरू होता है ना, ये तो आप लोग पहचान पाएंगे। तो ढाल कितनी हो जाएगी इसकी बेटा? माइनस का K। माइनस क्यों? क्योंकि ग्राफ वो दिखा रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, डिक्रीजिंग मैनर में है। ठीक है, और जो ये वाली बात है यहां पर देखो, दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं इस टाइप की ग्राफ्स में, स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, क्या क्या होगा, सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहां पर ये जो कट हो रहा है, जिस पॉइंट से कट कर रहा है उस पॉइंट से ये जो गैपिंग है आपकी, ये वाली गैपिंग, इस गैपिंग को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि इस ग्राफ ने वाई एक्सिस पर कहां पर कट किया है, ग्राफ ने वाई एक्सिस पर कहां पर कट किया है, वो आपके पास एक कोई कांस्टेंट होगा। तो यहां पर ये जो कांस्टेंट है, जो गैपिंग है, वो क्या हो जाएगा? A0। हमारे ग्राफ में क्या था? वो 4 था, क्या हो जाएगा? A0। बताइए। तो मुझे लगता है कि ये ग्राफ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार देख लीजिए बेटा, देखिए और बताइए क्या आपको समझ में आई चीजें, फटाफट से बताइए। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? यस, पंकज, विदुषी, सभी लोग बताइए बेटा, राजेश, है ना? क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अभी तक हम लोगों ने 2 ग्राफ सीखे। ग्राफ नंबर 1 आपके पास कहां गया भाई? अरे ग्राफ नंबर 1 कहां गया? ये रहा ग्राफ नंबर 1। ग्राफ नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा, तो हमने यहां पर एक चीज सिखाई। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग तीसरे ग्राफ में कर लेंगे। ठीक है, ये ग्राफ का फॉर्मेट ध्यान रखिए। y इक्वल टू 2x था, यानी ग्राफ आपके पास किस टाइप का हो गया? y इक्वल टू mx टाइप का हो गया। इसके साथ कुछ भी प्लस का या माइनस का नहीं लिखा हुआ है। तो जब प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा होगा तो आपका जो ग्राफ होगा हमेशा वो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, पॉइंट से, 0 से स्टार्ट होगा, 0 0 से, है ना? ऑरिजिन से स्टार्ट होगा या ऑरिजिन से पास करेगा, आप ये कह सकते हैं पास करेगा, यहां से गुजरता है। ठीक है, स्टार्ट तो बोलना सही नहीं है, पास करेगा। क्लियर? और इतना हो गया। इसके बाद ये ग्राफ स्टडी कर लिया, ये इसके ग्राफ देख लिया पूरा कैसे बनेगा प्रॉपर। इसके बाद हम लोग यहां पर देखने वाले एक ग्राफ और। ठीक है, तो ग्राफ वो कौन सा होगा? दैट इज थर्ड टाइप का ग्राफ आपके पास बचा है, जिसमें हम लोग हाफ लाइफ टाइम को प्लॉट करते हैं किसके साथ? A0 बाई 2K, है ना? तो आप बताइएगा ये जो ग्राफ आपका बन रहा है ये किस किस के बीच में हम लोग प्लॉट करेंगे? ये प्लॉटिंग करेंगे T हाफ
वर्सेस ए नॉट के बीच में, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के हिसाब से जो हाफ लाइफ टाइम होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो कैसे वेरी करती है, ग्राफिकल फॉर्म में हमें इसे समझना है। तो जैसा कि हम लोग ने यहां पर ये ग्राफ समझा, देखो ये सेम ग्राफ जो आपके पास ये बना है, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है y इक्वल 2x टाइप का, mx टाइप का, ये ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से पास होगा और सेम टाइप का ग्राफ आपको यहां पर दिख रहा है। तो मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूं कि y बराबर 2x हम लोग ने समझा है, और इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट होगा दैट इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx। अगर इस टाइप की इक्वेशन आपके पास होगी तो ये ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से पास करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ये ग्राफ ये बनाओगे भाई, ये बनाओगे तो x यहां पर आ गया, y यहां पर आ गया, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अरे मैंने एक्स वाई लिख दिया, चलो उसको हटाते हैं, हमें तो भाई एक्स वाई थोड़ा देखना है, हमें तो एक्चुअल चीजें देखनी है। तो यह आ जाएगा यहाँ ए नॉट, यहाँ आ जाएगा टी हाफ। तो ग्राफ कैसा है, देखो ग्राफ आपके पास इंक्रीजिंग मैनर में है, ठीक है। तो ग्राफ आपका ये बनेगा, ये ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब के को, सॉरी ए नॉट को हटा करके बाकी जो पार्ट आपके पास बचा है ना, तो स्लोप या फिर जो ढाल है वो यहां पर क्या हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगा ये ए नॉट बाई में 2 के, ए नॉट बाई में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई में 2। बताएं क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। देखो ए नॉट लिख दिया मैंने, वो भी सब गलत लिख दिया, ए नॉट के बीच में तो ग्राफ प्लॉट कर ही रहे हैं, उसको छोड़ के सबको स्लोप होगा 1/2 के होगा, क्या होगा 1/2 के ओनली। ए नॉट को हटा दो तो ए के साथ 1 है, तो 1/2 के आपके पास हो जाएगा, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बताइए इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो इंटरसेप्ट यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ है नहीं यहां पर, वाई एक्सिस पर कहीं पर कट नहीं कर रहा है, तो अंतःखंड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए इतना पहले देख लीजिए, यस बताएं क्लियर है। देख लो बेटा एक बार अच्छे से, ठीक है। इंटरसेप्ट अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है अंतःखंड इंटरसेप्ट, तो इसका मान आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसने वाई एक्सिस पर कहीं कट किया ही नहीं, तो जब कट नहीं किया तो 0 हो जाएगा। बताइए क्लियर है आप लोगों को। ये 3 ग्राफ हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया, मुझे लगता है कि आप लोगों के सभी ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, यानी प्रथम कोटि अभिक्रियाओं को समझने की, सीखने की, ठीक है। तो आइए बच्चों उस पर भी बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब यहां पर भी कुछ वैसी ही चीजें चलने वाली हैं, कैसे देखो, जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट ए है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई एक रेट कांस्टेंट आपके पास के है, तो मैंने कहा कि भाई रेट जो आपके पास होगा दैट इज इक्वल टू रेट, यानी कि दर, अभिक्रिया की दर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और ए की पावर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की पावर 1। अब मैं यहां पर साथ में ही बना के चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब देखिए क्या ये इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप की नहीं लगती है, y इक्वल टू 2x जो मैंने देखा था, या फिर y इक्वल टू mx टाइप की नहीं लगती है, बताइए। अगर लगती है और ग्राफ आप प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, जो अभी तक आपने सीखा है। यानी कि अगर आप ए रेट प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो कैसा बनेगा भाई, ओरिजिन से पास होगी लाइन, है ना, ओरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी, ऐसा बन जाएगा, बात खत्म हो गई। फिर वही चीज है, आपसे बोला जाए इसकी स्लोप क्या होगी, सीधी सी बात है, स्लोप का मतलब क्या होगा, ढाल का मतलब क्या होगा, बताइए भाई। स्लोप क्या हो जाएगा, जो के के साथ सॉरी ए के साथ लिखा है, ए के साथ क्या लिखा है, के, तो के हो गया इसका स्लोप, ठीक है। अंतःखंड की बात करेंगे, ग्राफ तो एक ही जैसा है, अंतःखंड आपके पास बोला जाए या इंटरसेप्ट बोला जाए, है ना, इंटरसेप्ट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक देखिए, समझिए और बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। इतना क्लियर है आप लोगों को। तो अभी तक हम लोग ने 0 ऑर्डर रिएक्शन सीखी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीखी, और इस तरीके से चीजें हम लोग ने देखी, है ना। y इक्वल टू mx यहां पर लिखा है बेटा, y इक्वल टू mx।
ठीक है, y इक्वल टू mx। ठीक है, चलो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें दूसरे टाइप की रिएक्शंस आपके पास क्या बनती है, जिसमें हमारे पास एक रिलेशन ये आता है। देखो सारे पॉसिबल रिलेशन देखेंगे ताकि आपके पास ग्राफ समझ में आ जाए। ठीक है, सारी चीजें। तो AT इज इक्वल टू क्या होगा, A नॉट ई की पावर माइनस का KT। तो अगर आप यहां पर ग्राफ प्लॉटिंग देखना चाहते हैं किस किस की बेटा, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T और टाइम के हिसाब से, तो ग्राफ यहां पर कैसा ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा आपका। कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल, यानी कि जो कंसंट्रेशन है A नॉट AT जो है वो समय के साथ साथ घटती चली जाएगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। और ऐसा बोलते भी हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसमें हम लोग स्लोप और इसकी बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को लिखने की आपके पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, यानी कि अगर आप यहां पर लॉग वगैरह अप्लाई करेंगे तो इसी सेम इक्वेशन को दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, आप लिख सकते हैं बेटा K इंटू टी इक्वल टू ln ऑफ A नॉट अपॉन में AT। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कीजिए इसको आप, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे K इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ A नॉट माइनस ln ऑफ AT। ठीक है, थोड़ा सा और अरेंज कीजिए, मैंने कहा ln t को आप यहां पर लिख के आइए, तो ln AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A नॉट ln A नॉट माइनस का K इंटू टी। ठीक है, बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं समझ। अब देखो यहां पर बहुत सी चीजें हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत तरीके से यहां से ग्राफ पूछा जा सकता है भाई, बहुत तरीकों से ग्राफ पूछा जा सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कहां गया, देखो तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी, तो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, ये सेम टाइप की इक्वेशन है। कैसी सेम, आप कहेंगे सर कैसी सेम है ये, देखिए y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x बनाया था हम लोगों ने, या फिर y इज इक्वल टू c माइनस mx बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था भाई। तो बस ग्राफ यहां पर किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, बस वो ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इक्वेशन हमारे पास फाइनली क्या आ चुकी है, ln ऑफ AT इज इक्वल टू ln ऑफ A नॉट माइनस का K इंटू टी। ठीक है, तो जब आप यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, यहां पर जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो ये रहा, ये रहा, यहां पर आपने लिखा बेटा t, यहां पर लिखा बेटा ln ऑफ AT। तो सीधी सी बात है ग्राफ तो डिक्रीजिंग बनेगा। कैसे पता सर डिक्रीजिंग होगा, देखो भाई यहां पर K आपका माइनस का लिखा होगा, तो ग्राफ आपका बनेगा ऐसे, है ना। तो रही बात स्लोप की, तो स्लोप यानी कि ढाल की हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस K। ठीक है, और बात करेंगे इंटरसेप्ट, यानी कि इसने इस ग्राफ ने y एक्सिस को कहां पर काटा है, कहां पर कट किया है, तो ये पूरा जो गैपिंग है दैट इज इक्वल टू, इसी को बोलेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोलो आप या फिर अंतःखंड बोलो, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ln ऑफ A नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या फिर नहीं। अब देखिए इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज और किया जा सकता है, क्या कि अगर यहां पर लॉग इंट्रोड्यूस कर दिया, लॉग लिखा है वो, लॉग AT इज इक्वल टू लॉग ऑफ A नॉट माइनस में KT अपॉन 2.303। बस डिफरेंस कहां पर आएगा, यहां पर ln लिखा था, बेस E बोला जाता है, यहां पर log लिखा है, बेस 10 बोला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको ln दिया जाए तो स्लोप वगैरह वैसी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, log दे दी जाए तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, ग्राफ का जो फॉर्मेट रहेगा वो चेंज नहीं होगा, ग्राफ आपका सिमिलर टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो बना ही देते हैं दोबारा से, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, तो ग्राफ देखिए आपके पास कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे, यहां लिखेंगे क्या t, वहां पर t था, यहां पर भी t लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा log, क्या आ जाएगा log AT। यहां जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं दैट इज इन बिटवीन, किस किस के बीच में रहेगा बेटा, ये log AT वर्सेस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ग्राफ का पैटर्न कैसा आना चाहिए भाई, आप बताइए पैटर्न कैसा आएगा, पैटर्न तो सेम आएगा, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, सेम पैटर्न आ गया। डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस वाले पॉइंट्स क्या होंगे, स्लोप यानी कि ढाल की जब आप बात करेंगे तो वहां पर आप लिखते हैं माइनस का K, क्या लिखते हैं, माइनस का K,
लेकिन यहां पर आप क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, माइनस का k अपॉन 2.303, ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात करेंगे इंटरसेप्ट की या फिर अंतःखंड की, तो देखिए कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड, अरे अंतःखंड की जब आप बात करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, यहां पर आप लिखेंगे लॉग, पूरा कंप्लीट लिखेंगे LOG, लॉग ए नॉट। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा। अभी तक हम लोगों ने कितने ग्राफ समझ लिए हैं, 3 ग्राफ तो देखे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, और 3 अभी यहां देख लिए फर्स्ट ऑर्डर में, अभी एक ग्राफ और रह गया इसका। बताएं, ग्राफ तो मैं 1-2 इक्वेशन से और बना सकता हूं, बट ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए भाई, क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा आप सभी लोग, क्लियर है इतना? ठीक है, बताएं भाई, क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं जीरो ऑर्डर, सॉरी क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे। हाफ लाइफ टाइम क्या लिखा है यहां पर, हाफ लाइफ टाइम यानी कि अर्ध आयुकाल की बात करेंगे। ठीक है, अर्ध अब सेम वही चीज यहां पर भी है, तो जब टी हाफ की आप बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा ग्राफ किस तरीके से फॉर्म होने, सॉरी इक्वेशन क्या रहती है, पहले इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ग्राफ की प्लॉटिंग की बात कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास रिलेशन ऐसा बनता है, टी हाफ इज इक्वल टू, या तो आप ये लिखेंगे ln2, अगर ln के फॉर्मेट में निकाला जाए तो ln2/k, ठीक, या फिर 0.693/k, दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर स्लोप में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है अगर होगा तो, बाकी लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में, यानी कि अगर हाफ लाइफ यहां पर इनिशियल के हिसाब से पूछा जाए, पूछ लिया जाए कि बताइए भाई कि यहां पर अगर हाफ लाइफ टाइम आपके पास दे रखी हो और 80 ए के हिसाब से ग्राफ प्लॉटिंग पूछे, ए नॉट के हिसाब से पूछा, अब देखिए इस इक्वेशन में ए नॉट तो नहीं आ रहा है, तो जब इक्वेशन में ही ए नॉट नहीं आ रहा है तो ग्राफ इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फैक्टर्स। क्लियर, बताइए बात समझ में आ गई आप लोगों को, जल्दी से क्लियर कीजिएगा, क्या इतना सभी को क्लियर हो पाया है या फिर नहीं, फटाफट से आप लोग बताइए। क्लियर है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के कैसे ग्राफ बनेंगे, कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है, सेकंड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के देख लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के देख लिए। अब एक इक्वेशन और आपके पास बचती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए बाई में आर टी, ये आपके पास रिलेशन बनता है। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन बनता है, यानी कि यहां से ग्राफ आपसे प्लॉट कराया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। अगर आप यहां पर ln अप्लाई करते हैं तो ln आपके पास क्या बनेगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस का ई ए बाई में आर टी। ठीक है, तो एक तो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, देखो ये सेम टाइप की जो इक्वेशन है ये आपको बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन दिखाई दे रही है जैसे अभी हम लोग ने सीखी है, y बराबर 4 - 2x या फिर y बराबर c - mx टाइप की इक्वेशन है। तो बस अंतर यह है कि डिफरेंस कहां पर क्रिएट होगा, कि ग्राफ यहां पर प्लॉट आपसे करवाया जा रहा है बेटा, ln k वर्सेस 1/t में ही प्लॉट कराया जाता है। जनरल की बात बता रहा हूं मैं ना, जनरली ज्यादातर केसेस में तो 1/t आपने यहां पर लिखा, ln k यहां पर लिखा, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, सीधी सी बात है डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ऊपर से नीचे क्यों आएगा। तो बात करेंगे स्लोप की या फिर ढाल की, तो किसके बराबर हो जाएगी, देखिए 1/t के साथ जो फैक्टर लिखा हुआ वो आपका पूरा स्लोप में काउंट होगा, कितना आ जाएगा, माइनस का ई ए बाई में आर आ जाएगा। इंटरसेप्ट की बात करेंगे, अंतःखंड की बात करेंगे, इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड
तो इसकी जब बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ln a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके पास बन गया। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ रहा है जब हमने इसको प्लॉट किया। ठीक है, अब यहां से आपके पास अगर आप k का t के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके हिसाब से, t के हिसाब से, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, तो आपका बनेगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये बना लिया आप लोगों ने। बताइए यहां तक चीजें सभी को क्लियर हो गई कि नहीं, एक बार देख लो अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लो, फिर मैं बात करता हूं। ठीक है, बताइए भाई बात समझ में आई आपको या फिर नहीं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम लोग इस लॉग को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे। यहां पर देखो, यहां लिखा है ln k इज इक्वल टू, लिखा था ln a माइनस का EA अपॉन RT। अगर इसको आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे, सीधी सी बात है, चेंजेस तो आएंगे। चेंजेस कहां पर आएंगे, जैसा पिछला देखा था वैसे ही यहां पर होगा। log k हो जाएगा, log a हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT आ जाएगा। ग्राफ आप किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log k वर्सेस 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 क्या हो जाएगा, 1/t, है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए 1/t यहां बढ़ रहा है, log k यहां बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ये, यहां क्या आ जाएगा, स्लोप ठीक है, किसके इक्वल आएगा, माइनस का EA अपॉन 2.303 R, जो ये वाली बात होगी, यानी कि इंटरसेप्ट जो होगा, जो अंतःखंड होगा, वो किसके इक्वल आएगा, वो आपका आ जाएगा इक्वल टू log ऑफ A। बताइए, इतना क्लियर कीजिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा बेटा, फटाफट से एक बार रिप्लाई कर दीजिए। क्या सही बच्चों को इतना क्लियर हो पाया फिर नहीं, फटाफट से बताइए। क्लियर है सही बच्चों को, जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा, है ना। तो अब जब हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया, इसके बाद एक ग्राफ और देख लेते हैं। वैसे पूछा तो नहीं जाता है ज्यादा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि अगर इस सेम इक्वेशन से, है ना, ये आपके पास इक्वेशन थी आरएनएस की, के बराबर में क्या लिखा था, ए ई की पावर माइनस का EA बाई RT। तो अगर ग्राफ प्लॉट करवा लिया जाए ये इस तरीके से, है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा उस पर देख लेते हैं। तो टेम्परेचर आपका यहां बढ़ रहा है, कि आपका यहां बढ़ रहा है, तो ग्राफ आपका जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा ये ग्राफ बनेगा, ऐसा ये ग्राफ देखने को मिलता है, नेचर इसका ऐसा बनता है। ठीक है, बताइए बात समझ में आ गई आपको, जल्दी से रिप्लाई करेंगे बेटा। इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को या फिर नहीं भाई? ठीक है, बताइए भाई, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो, तो इतनी चीजें हम लोग ने सीखी। आइए मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूं कि हम लोग ने अभी स्टार्टिंग से क्या क्या सीखा है, कैसे हम लोग चीजों को लेकर के चले हैं। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग ने ये सीखा, कहां पहुंचे भाई, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यहां पर देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया की बात की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की, रेट आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग, उसको देखा। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड फॉर्म देखा, देन हाफ लाइफ टाइम देखा, फॉर्मुलेस पहले देख लिए, फिर हम लोग ने ग्राफ की प्लॉटिंग की स्टार्ट की। जब इसकी बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन बताया, हालांकि इसका यहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ा है। फिर हम लोग ने इसी
एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम लोग इस चीज पर आ पाए कि इसका ग्राफ जो होगा वो किस टाइप से बनेगा, आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें कैसे बनेगा। इक्वेशन, रियल इक्वेशन ली, उसका ग्राफ प्लॉट किया, समझ में आ गया भाई इक्वेशन ऐसा बनेगा, तो उसी को हम लोग रिलेट कराते हुए चले गए। तो ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ढाल क्या होगी, इंटरसेप्ट क्या होगी, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो जीरो ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर की देखी, इस तरीके से आपके पास ग्राफ बनने वाला है, स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात की गई है। तो यहाँ पर रेट के साथ ग्राफ कैसे बनाएंगे, किस टाइप का ग्राफ बनेगा, पीछे हम लोग ने डिस्कस किया है, वही यहाँ पर फॉलो हो गया, फॉलोअप हो गया। तो आप देखेंगे इस तरीके से बन गया है ना। ग्राफ आपके कुछ ही टाइप के रहने वाले, स्ट्रेट लाइन रहेंगी या फिर एक्सपोनेंशियल रहेगा, बस इससे ज्यादा ग्राफ कहीं वेरी नहीं करेगा। बस फर्क पड़ेगा तो इन चीजों पर कि आपसे पूछ लिया गया कि स्ट्रेट लाइन किस ग्राफ का, किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए पूछा जा सकता है। तो वगैरह वगैरह चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपके पास बन गया। अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ पूछा जाए तो, एलन के फॉर्मेट में पूछा जाए तो स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, दोनों कंपेयर करने, मैंने दोनों को कंपेयर करके मैंने यहाँ पर बड़े तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। हाफ लाइफ टाइम का कैसे ग्राफ बनेगा, फिर लास्ट हम लोग आरएनएस इक्वेशन पर मूव कर लिए, आरएनएस इक्वेशन के ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक मैंने जितनी चीजें आपको समझाई होंगी काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे कहां पर, क्वेश्चंस पर। देखेंगे कि क्या हम लोग ने जो पढ़ा है वाकई में हमारे दिमाग में सेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इन आरएनएस प्लॉट आपको दे रखा है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं एल के का 1/t के साथ, तो बताइए स्लोप किसके बराबर आता है। क्या आप लोग अब बता नहीं पाएंगे, बताइए। सारी चीज जब मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, डिक्लेयर कर दी है, तो क्या अब भी आप लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए विद्या। देखिए ऑप्शन आपके पास एक ही, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में इस तरीके से ट्रांसलेट हो गया, तो ऑप्शन एक ही माना जाएगा। ABCD आपके सामने है, 4 ऑप्शंस लिखे हैं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से रिप्लाई कीजिए बेटा। यस, काफी सारे बच्चे सही बता रहे हैं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब तो आपको गलत करना ही नहीं है। ठीक है, जहां माइनस प्लस में भी गलतियां फंसाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, तो यस, वेरी गुड बेटा। हाँ, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा। यस, सी होगा, बी होगा। बी और सी में आप लोग कंफ्यूज हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, बी होगा या सी होगा, क्या होगा। तो करेक्ट आपके पास बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसा कि अभी हम लोग ने सीखा भाई कि के बराबर में आपके पास होता है ए ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी, है ना। जैसे ही आप यहां पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू आ जाएगा एल एन ए माइनस का ई ए अपॉन में आर टी, क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, लिखना चाहते तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं भाई, देखो कैसे, 1/t को अलग से लिख दो, बात तो वही है। तो ग्राफ आपका ये किस फॉर्मेट का बन गया, जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। कैसा डिस्कस किया था सर, ये देखिए y इज इक्वल टू 4 - 2x आप देख लो, या फिर y इज इक्वल टू c - mx देख लो, है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, तो 1/t आपके पास यहां आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, ln k आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग मैनर में बन जाएगा। ये रहा आपके पास ग्राफ। बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपके पास आ जाएगा माइनस का ई ए अपॉन में आर। स्लोप कैसे निकलता है, ये रहा स्लोप m, तो ये पूरा आप कंपेयर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन सी बनेगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन सी मार्क किया वो सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ग्राफ गिव्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बताइए, अब यहां पर आपसे पूछ लिया गया कौन सा ग्राफ ऐसा है जिससे आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट मिलेगी, यूनिट। अच्छा, सेकंड ऑर्डर का दे रखा है, इसको हटा दो भाई, सेकंड ऑर्डर से आपसे नहीं पूछा जाएगा, हटा दो, ये तो सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए, विच रिएक्शन हैज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एज एक्सपोनेंशियल, है ना। आपसे पूछा गया कौन सा ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल बनेगा। अब देखिए मैंने आपको ये ग्राफ भी बनाया था, तो इसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है ना। इसको रीड कीजिए, पढ़िए, बताइए कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, प्रथम कोटि होगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर होगी, क्या होगी बेटा, बताइए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए बेटा, ये सभी लोग रिप्लाई कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यस यस यस, आप लोग सही बता रहे हैं। विच रिएक्शन हैज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सपोनेंशियल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। कैसे आप लोग कह पाएंगे भाई, तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसे बनता है, ए टी इज इक्वल टू के ए नॉट की पावर
ई की पावर, ओहो ये मैं क्या लिख रहा हूं, गलत लिख दिया भाई, ई की पावर माइनस का ए नॉट, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, यही आपके पास रिलेशन बनता है। ये है, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं भाई। हाँ, ई की पावर माइनस का के टी, ठीक है ठीक है। ये बनेगा। ठीक है, तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ आए, किस किस के बीच में आप प्लॉट करेंगे, 80 वर्सेस टाइम। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल, ऐसा बनेगा ऐसा। यहां पर टी है, यहां पर ए नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे भाई सेकंड ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन उसको आप हटा देना है, सेकंड ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा आपसे। हाँ बताइए, स्लोप ऑफ एल एन ए वर्सेस टाइम, यानी कि एल एन ए को टाइम के साथ अगर आप प्लॉट करेंगे तो बताइए उसका स्लोप आपको क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए एल एन अगर आ गया, इसका मतलब आपसे किस ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपसे बात की जा रही है यहां पर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की जा रही है। तो बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यस वेरी गुड बेटा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माइनस का के। कैसे आप बताएंगे भाई, देखिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, एल एन ए बाई ए नॉट बाई में ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इक्वल टू के टी। थोड़ा सा अरेंज करेंगे बेटा, तो आ जाएगा एल एन ए टी, हाँ इक्वल टू आ जाएगा एल एन ठीक है। ये ग्राफ आपका किस पैटर्न का बन गया, सेम बन गया, y इक्वल टू 4 माइनस 2x या फिर y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। ठीक है, तो ग्राफ जब आप इसका प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस टाइप का आपको शो होगा, ये रहा ग्राफ। आपसे वैसे तो स्लोप पूछा गया, तो स्लोप आपके पास आ ही चुका है, यहां पर देखिए रहा स्लोप। स्लोप के लिए ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है, माइनस का के आ चुका है। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पता है, क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जितने बच्चों ने ऑप्शन बी मार्क किया सभी को सही है बेटा। विच रिएक्शंस कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ वर्सेस इज अ पैराबोला। ओहो, ये सेकंड ऑर्डर के आंसर आ गए, सेकंड ऑर्डर के नहीं आएंगे, सेकंड ऑर्डर गलत फ्रेम हो गए क्वेश्चंस। हाँ ये बताइए, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ए और टाइम के बीच में जो प्लॉट आपको देखने को मिलता है वो कैसा बनेगा। क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा नेगेटिव स्लोप के साथ, हॉरिजेंटल लाइन होगा, कर्व कॉनकेव अपवर्ड ऊपर की ओर बनेगा, या स्ट्रेट लाइन होगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो इसलिए आपको हर एक चीज का ध्यान देना है कि स्ट्रेट लाइन भी अगर बन रही तो वो कैसी स्ट्रेट लाइन है, क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, कैसा है क्या नहीं है, सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या बनेगा। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आप लोग आंसर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है, क्या बता रहे हैं आप लोग, नेगेटिव स्लोप। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आप लोग रिप्लाई कर पाएंगे, देखिए हमें पता है कि जीरो रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस का के इंटू टी। अब यहां पर ए लिखा है तो उसको ए टी ही मान के चलेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो ये ग्राफ सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग ने अभी तक ड्रॉ किया, y इक्वल टू 4 माइनस 2x या फिर y इक्वल टू c माइनस एम एक्स। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखिए ये रहा स्लोप की बात की गई है, अच्छा पूरा पूछा गया। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपके पास 80, यहां पर आपके पास आ गया t, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये बनेगा ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप की बात करेंगे,
स्लोप कितना आ गया, माइनस का क्या आ गया, माइनस का मतलब घटते हुए क्रम में स्ट्रेट लाइन बन रही है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ऑप्शन ए इसका डेफिनेटली इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कीजिए, हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बताइए आपसे पूछा गया जो हाफ लाइफ टाइम होती है बेटा ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है ना, तो बताना है ये किस ऑर्डर रिएक्शन की बात आपसे की जा रही है, क्या वो शून्य कोटि अभिक्रिया है, तृतीय है, फर्स्ट है, सेकंड है ना। एक रिलेशन आप लोग और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं फंस जाते हैं तो, वैसे तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर की चीजें आती नहीं है, लेकिन कभी अगर आ जाए, कभी आ जाए रैंडमली, तो आप ये ध्यान रखिएगा जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसकी n-1 पावर के, n-1 पावर के, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए बताइए, तो हम लोग जानते हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिपेंड नहीं करती है, क्या वो जीरो ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, क्या होगा बेटा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए आप लोग। यस बताइए बच्चों, क्या इसका आंसर होना चाहिए, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सीखा है फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, जो हाफ लाइफ टाइम होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ए नॉट का टर्म नहीं आ रहा है, जब ए नॉट का टर्म ही नहीं आ रहा है तो उस पर हाफ लाइफ टाइम या फिर अर्ध आयुकाल निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए तो नहीं आ रहा है, ठीक है, यस सही थे बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेट और ए का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, बताइए, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसके जैसा बनेगा है ना, बताइए। बताइए भाई, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ आपसे पूछा गया है, ठीक है, नाम से लिखा है बेटा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब ग्राफ इसका जो कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ही होगा, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है, प्रथम कोटि के जैसा इसका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट, विच रिएक्शन शोज ए स्ट्रेट लाइन फॉर लॉग ए वर्सेस टाइम, लॉग ए और टाइम के हिसाब से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर, सॉरी, विच रिएक्शन शोज ए स्ट्रेट लाइन लॉग ए और टाइम के साथ अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो किस ऑर्डर की यहां पर बात की जा रही है, सभी ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, या फिर सेकंड ऑर्डर के लिए, बताइए भाई। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है ग्राफ इसका किस टाइप से बनेगा, कैसे होगा सॉल्यूशन, सारी चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की है, बताइए बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत से बच्चों करेक्ट आंसर आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनता है देखो, ये आपके पास बन जाता है log 80 बराबर में log a नॉट माइनस का k इंटू टी, ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सीधी सी बात है, यहां पर आप लिखेंगे टाइम, यहां पर आप लिखेंगे log 80 है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ये, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्ट्रेट लाइन रेट वर्सेस ए ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन इज, बताइए देखो अभी मैंने आपको बताया है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो जरूर से आप लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है, बताइए। द स्ट्रेट लाइन रेट वर्सेस ए, रेट का ए के साथ जो ग्राफ बन रहा है और जीरो से पास हो रहा है, जीरो से सॉरी ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर का होगा, थर्ड ऑर्डर का होगा, जीरो का होगा, सेकंड का होगा। देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, रेखीय होता है, रेखीय का मतलब क्या है, ग्राफ रेखीय तब मिलेगा जब आपके पास जिसके साथ भी आप प्लॉट कर रहे हैं उसकी घात, जो घातांक की बात करें, घात की बात करेंगे वो 1 होनी चाहिए, पावर जो है 1 होनी चाहिए, एक्सपोनेंट आपका 1 होना चाहिए, है ना, 2 3 कुछ भी बना रहेगा, 2 और 3 कुछ भी होगा, अगर 1 के अलावा कुछ भी है ना तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा, उसमें कर्व आने लगेगा, घुमावदार चीजें आने लगेंगी, ठीक है।
ग्राफ स्ट्रेट तभी बन सकता है जब पावर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो। ठीक, तो देखिए भाई, तो स्ट्रेट लाइन पूछा गया, यानी कि R इज इक्वल टू के और ए, इसका ही ग्राफ बन सकता है स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, R इज इक्वल टू के ए की पावर 2, तो अब क्योंकि यहां पर पावर जो आ रही है वो 1 तो है नहीं है, तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा या सीधी रेखा नहीं बनेगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला है बेटा, है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ही आंसर बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से किस किस टाइप्स के ग्राफ यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। विच रिएक्शन शोज कांस्टेंट रेट इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन। बताइए भाई, कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसका जो अभिक्रिया की दर होगी वो कांस्टेंट होगी, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी ही नहीं। कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर इररेस्पेक्टिव है, इसका मतलब उस पर निर्भर नहीं करे, और निर्भर किस में नहीं करती वो आपको बताना है। क्या वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा आप लोग। यस, सभी लोग के आंसर आ रहे हैं बेटा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू के, और जो ए होता है उसकी पावर 0 है। पावर 0 का मतलब क्या कि वो चीज वहां पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो इसलिए जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके साथ रेट का, तो ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा आपको, ग्राफ मिलेगा दैट इज इररेस्पेक्टिव, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो इररेस्पेक्टिव है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक मैंने जितने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, सिखाए हैं, समझाए हैं, आई होप बेटा बहुत बेहतर तरीके से आपको पहले कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया जरूर होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस पर उसको अप्लाई करके सीखा है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व या फिर सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, 7-8 क्वेश्चंस और इसमें है, वो आपके लिए एज ए होमवर्क रहने वाला है। जिस क्वेश्चन में आपके पास सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन रहे उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा सिलेबस में। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ही आप लोग लगाइएगा, या मैं एक बार देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, उसको मैं यहीं से कर देता हूं। ठीक है, यस, ये बेटा सही है, आरएनएस का सही है, जीरो ऑर्डर का सही है, सेकंड ऑर्डर, हाँ देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, बिल्कुल से हटा दो भाई, लीनियर, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपके पास बच गए, एक ही क्वेश्चन बताएं, टोटल 20 क्वेश्चन थे, 12 मैंने करा दिए, एक बचा है, यानी कि 7 क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सही तरीके से सॉल्व कीजिएगा। और आज के सेशन में बेटा यहीं पर ओवर करते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगा हो बेटा जरूर से फीडबैक जरूर दीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए बेटा, है ना। इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, जानकारी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो जरूरी अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, अपने कजन के साथ पहुंचाइए, जो भी फैमिली मेंबर जो आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं सेम एग्जाम्स की, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, समझिए, पढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।